देखिए, आज एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन को देखेगा। एक ही वीडियो में सारा टाइप का एलिगेशन का क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो एक बार आपको क्या करना है कि ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और आप जब देख लेंगे तो एक ही वीडियो में आप क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे। तो यहाँ पे आप एलिगेशन से संबंधित जब क्वेश्चन को करिएगा तो एलिगेशन का रूल क्या होता है और एग्ज़ाम हॉल में कैसे पता करेंगे कि ये एलिगेशन के रूल से बनेगा, तो यही चीज़ आपको समझना है। और उसके बाद आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से वो पूछा जाता है और क्वेश्चन कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पता करिएगा कि ये एलिगेशन के रूल से बनेगा। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो 3 पार्ट में क्वेश्चन क्या रहेगा कि बटा हुआ रहेगा। और दूसरा चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2 गो अलग अलग ग्रुप का दिया हुआ रहेगा और वही दोनों ग्रुप का मिला के एक तीसरा दिया हुआ रहेगा। तो पता चल जाएगा कि ये एलिगेशन के रूल से बनेगा। अब एलिगेशन के रूल से जब बनाइएगा तो कैसे अप्लाई करिएगा, ये भी चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम करिएगा कि जो 2 अलग अलग ग्रुप का रहेगा उसको ऊपर में लिखिएगा, और जो बीच वाला मतलब कि दोनों को मिला के दिया हुआ रहेगा उसको क्या करिएगा, बीच में रखिएगा। जो कि एग्जाम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको और भी क्लियर होगा। तो बीच में रखिएगा और फिर घटा दीजिएगा। और जो नीचे में घटाने के बाद रेशियो जो आता है वो किसका आता है, यूनिट का रेशियो आता है। ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आइएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला तो आपको बताएंगे क्वेश्चन पकड़ने का तरीका कि क्वेश्चन पढ़िएगा, 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा और 2 गो अलग अलग दिया हुआ रहेगा, वही दोनों मिला के दिया हुआ रहेगा। तो ये एलिगेशन के रूल से बनेगा। और फिर क्या बोले कि जो 2 अलग अलग रहेगा उसको ऊपर में लिखिएगा और जो दोनों को मिला के दिया हुआ रहेगा उसको बीच में रखिएगा। फिर घटाइएगा, जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, तो यूनिट का रेशियो आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले चीनी के 2 गो घोल है। चीनी के दो घोल दिया हुआ है, 15% और 40%। चीनी का 2 गो घोल दिया हुआ। अब देखिए बोला गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाले घोल प्राप्त हो। 30% सांद्रता वाले घोल प्राप्त हो। तो 2 को देखिए अलग अलग दिया हुआ है, 15%, 40%। यही 15 और 40 को मिलाया गया तो 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। तो बोला गया है कि किस रेशियो में मिलाया गया है, ये चीज़ बोला गया है। तो देखिए, तो पता चल गया कि 3 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, 2 गो अलग अलग है, दोनों को मिला के दिया हुआ है। तो प्रतिशत जो निकालते हैं किसका निकालते हैं, तो मात्रा का निकालते हैं। तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, मात्रा का आएगा। तो वही यहाँ पे आपको रेशियो पूछा गया है, किस अनुपात में मिलाया गया। तो देखिए ये 15 और 40 जो है, मान लेते हैं ये पहला है तो ये दूसरा है। तो 15-40 को आप 15-40 को ऊपर में लिखिएगा। ये 15 लिख दिए, ये 40 लिखा गया। अब देखिए दोनों को, ये पहला है तो ये दूसरा है। अगर पहला दूसरा का रेशियो निकालना है तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए बीच वाला वैल्यू है तो बीच वाले को बीच में रख दीजिए, 30% को रख दिए। तो देखिए इसमें से एगो से बड़ा होगा, एगो से छोटा होगा। तो देखिए 15 से बड़ा है और 40 से क्या है, छोटा है, ये बीच वाला वैल्यू। तो यही आपको क्या करना है कि घटा देना। ये जैसे ही घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। 30 में से 15 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जल्दी से यही आप जब काट दीजिएगा तो मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। तो 2 रेशियो में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 रेशियो में 3 कहाँ पे आंसर है, तो ये वाला आंसर है। तो इस तरह से आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो आगे देखिए किस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो देखिए लिखा हुआ 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़के और 70% लड़कियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण किए। उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60 है, तो परीक्षा में लड़कियां कितनी सम्मिलित है? लड़की की संख्या पूछा गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एलिगेशन से संबंधित ही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या किया है, थोड़ा सा मिक्स किया है। ये इस तरह से आप वहाँ पे देखा हुआ रहेगा, तभी आप जल्दी से वहाँ पे कर पाइएगा। तो यहाँ भी देखिए जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में दिखेगा आपको। देखिए ये 12,500 जो दिया हुआ है विद्यार्थी सम्मिलित है, 12,500 जो है विद्यार्थी सम्मिलित है। तो सम्मिलित का मतलब इसमें से लड़का और लड़की का संख्या दिया हुआ है, लड़का लड़की का संख्या 12,500 दिया हुआ है। तो ये निश्चित वैल्यू हो गया, ये अभी क्या है, निश्चित वैल्यू है। अगर हमको इसी में लड़का लड़की का रेशियो हो जाएगा पता, तो आप यहाँ से जो भी चीज़ पूछा जाएगा वो निकाल लीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए लड़का 50% है, लड़का 50% और लड़कियाँ 70% परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, मतलब कि पास हुआ है। कितना? लड़का 50 और लड़कियां 70%। अब देखिए यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी, देखिए लड़का लड़की को दोनों को मिला के जब देखा गया तो कितना पास हुआ है, 60% पास हुआ। तो पूछा गया लड़की। तो पहले आप यहाँ पे देखें कि लड़का का 5% और लड़की का 5% दिया हुआ और दोनों को मिला के दिया हुआ 5%। तो उससे आपको क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा लड़का और लड़की का। और 12,500 जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ उसको उससे भाग लगा दीजिएगा और जो भी चीज़ पूछा जाएगा उससे क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, पहले लड़का का प्रतिशत लड़की का प्रतिशत दिया हुआ है तो लिख दीजिए 5%। तो लड़का का 50% दिया हुआ है और लड़की का कितना है, 70%। और दोनों को मिला के देखें कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। तो 60% लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन के रूल से यहाँ पे क्या आएगा, तो संख्या का रेशियो आएगा। तो संख्या का रेशियो आएगा। तो देखिए एगो से बड़ा है, 50 से बड़ा है और 70 से छोटा है। जल्दी से घटाइएगा तो इधर 10 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो जल्दी से काटिएगा तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1:1 हो गया। अब 1:1 हो गया। जब 1:1 हो गया तो देखिए टोटल है कितना, 12,500। तो डायरेक्ट घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, 12,500 है तो 6250 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे दिया हुआ है तो ये लड़का और लड़की का रेशियो निकला है। ये लड़का का रेशियो 1 और लड़की की संख्या कितना में, रेशियो में 1। तो टोटल दिया हुआ है कितना, 12,500। तो आप यहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे 12,500 दे आए तो भाग लगा दीजिए। तो 12,500 टोटल दिया हुआ है और यहाँ से टोटल कितना हुआ, 2 निकालना है लड़की की संख्या। तो लड़की का रेशियो कितना है, 1 है। तो यही जल्दी से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6250 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया। तो आगे का क्वेश्चन देखिए ये अलग क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी आपका एलिगेशन के रूल से ही बनेगा और ये क्वेश्चन एसएससी में बराबर पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे कोमा हो जाएगा, कोमा हो जाएगा। बर्तन ए में दूध और पानी दिया हुआ है 4:5। बर्तन बी में दिया हुआ है कितना, 5:1। ए और बी को बर्तन से किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 4।
तो देखिए यहाँ भी आप पढ़े तो 2 गो बर्तन दिया हुआ है, दोनों में दूध और पानी का अलग रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए दोनों को जब मिलाया गया तो एक तीसरा रेशियो आया हुआ है। तब उसमें से आपसे पूछा गया कि दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, तो यही पूछा गया। मिलाने के बाद जो है कि रेशियो पूछा गया है किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए। तो मतलब कि पहला का मात्रा क्या है, दूसरा का क्या मात्रा है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये चीज़ आपको पूछा गया है, तो कैसे निकालिएगा। और ये बराबर क्वेश्चन रहता है। तो देखिए पहला वाला में ए वाला में दिया हुआ है कितना, ए वाला में दिया हुआ है इतना, और बी वाले बर्तन में दिया हुआ है रेशियो कितना, तो ये 5 और 1 दिया हुआ है। तो इस तरह का जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा तो पहले आप क्या करिएगा, दूध लेके भी बना सकते हैं, पानी लेके भी बना सकते हैं। तो देखिए दूध निकालेंगे तो यहाँ से मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा टोटल 5 4 9। तो दूध निकाल रहे हैं तो मिल्क लिख दीजिए। ये पहला वाला में मिल्क लिख रहे हैं तो पहला वाला, दूसरा वाला में भी मिल्क लिखिएगा। वाटर लेके भी बनाएंगे तो ये पहला वाला का लिखिएगा तो कितना होगा, 4/9 होगा। दूसरा वाला में लीजिएगा, मिल्क ले रहे हैं, ये मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दूसरा वाला में लिखिएगा तो 5 में कितना हो जाएगा, 6। मिश्रण नीचे, ऊपर में मिल्क। अब देखिए ये मिला के दिया हुआ तो बीच वाले वैल्यू को बीच में रखिएगा इसको। तो यहाँ से मिल्क लीजिएगा तो 5 में कितना हो जाएगा, तो 9 होगा। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब घटाने लगते हैं तो आप भिन्न के रूप में देख रहे हैं, तो भिन्न के रूप में घटाने में थोड़ा आपको भार लगेगा, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पे जल्दी से, तो देखिए ध्यान से क्या करिएगा। जब भिन्न के रूप में आ जाए, घटाना पड़े, तो देखिए क्या करिएगा। तो ये 9 है और ये 9 है और ये कितना है, 6 है। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिएगा। क्या बोले, 9 और 6 का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। तो 18 बनाने के लिए क्या करिएगा, 2 से यहाँ पे गुना, तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे मत गुना करिए, नीचे में गुना करिएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना करिए दूसरा। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 से गुना करिएगा तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, और काट दीजिएगा तो बात बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 3 से गुना करिए और 3 से यहाँ गुना करिएगा, और यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा, तो 2 से, तो यहाँ भी 2 से जल्दी से गुना कर दीजिए। तो नीचे वाला देखिए ऐसा इसलिए किए कि 18 आपका बेस हो जाता है। बेस नीचे वाला जब हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं, डायरेक्ट ही घटा देते हैं। तो डायरेक्ट घटा देते हैं, तो देखिए ये वाला नीचे सेम हो गया, तो इसीलिए सेम बनाने के लिए ऐसा आप कैलकुलेशन से बचने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, तो 15 हो गया और 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखिए इससे ये बड़ा है और 15 से ये छोटा है। तो ये 8 हो गया, तो 10 में से जैसे ही 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और 15 और यहाँ पे 10 है तो ये 5 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 5:2। तो 5:2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको और भी जल्दी से आप कर सकते हैं। तो ये तो पहली बार समझ रहे थे तो इतना किए, तो देखिए और भी जल्दी आप कैसे कर लीजिएगा। तो जल्दी से आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो क्वेश्चन पढ़े तो पहला वाला में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ था 4-5, 5-1, और दोनों को में जब ए और बी किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का रेशियो इतना हो गया। तो अगली बार दूध लिया है ना, अगली बार पानी ले लीजिएगा। तो पानी ले लीजिएगा तो पानी लेके भी बनाइएगा तो भी उतना ही आंसर होगा। तो देखिए पानी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/9, 5/9। इधर लीजिएगा दूसरे वाले में तो 1/6, और दोनों को मिला के जो दिया हुआ है वहाँ से पानी निकाल लीजिएगा तो 4 बट्टे में कितना होगा, 9 होगा।
तो 4 बट्टे में कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है, तो भिन्न के रूप में आया। तो क्या बताएं कि जब भिन्न के रूप में आता है तो यहाँ पे जितना भी हर है उसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 18। तो 18 होगा तो अब नीचे में गुना मत करिए, अब समझ गया तो जल्दी से वहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 से गुना होगा और यहाँ पे 3 से गुना होगा और यहाँ पे 3 से गुना होगा। तो यहाँ पे 3 से गुना करिए नहीं करिए बात बराबर है, 3 से नहीं, यहाँ पे 2 से होगा, वहाँ पे 2 से होगा। तो देखिए वहाँ पे 2 से गुना 2 से हो जाएगा। तो जल्दी से आप यहाँ पे क्या करिएगा, 9 था तो यहाँ पे कितना से गुना होता, तो 2 से होता, तो यहाँ भी 2 से गुना करके आप जल्दी से नीचे में बेस सेम कर दीजिएगा। अब देखिए घटाइएगा, बस आंसर हो जाएगा। तो ये अब हो गया कितना, 8 हो गया, ये टोटल हो गया कितना, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना है, 10 है। तो अब जल्दी से घटा दीजिएगा। तो ये घटाने के लिए अब किए हम, तो जल्दी से इसमें से देखिए ये 1 से 3 से ये बड़ा है और 10 से ये छोटा है। तो घटाइए जल्दी से, 8 में से 3 घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, और इधर घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देख रहे हैं कोई वही आपका आंसर आ रहा है। तो आप जल्दी से करिएगा, एग्ज़ाम हॉल में रहिएगा। तो यहाँ पे आपको गुना करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे में मत करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे गुना करके आप समझ जाइएगा कि नीचे में सेम होता है। तो यहाँ पे हम समझा रहे थे इसलिए लिख दिया। तो आगे देखते हैं। तो देखिए जब समझ गया तो आप देखिए कैसे जल्दी से कर दीजिएगा। देखिए एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात, जिंक और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है 1:2, ये पहला वाला में दिया हुआ है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर, दूसरा एक अलग है, जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया जाए तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना हो जाता है। नया एगो जो बना है, दोनों मिलने के बाद यह अनुपात हो जा रहा है कितना, 5:8। तब पूछा गया है नए मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात, नया जो बना उसमें से पूछा गया है कि बताइए कि क्या अनुपात है, मतलब कि मात्रा का रेशियो पूछा गया। तो यहाँ भी आप जल्दी से क्वेश्चन को पकड़ लिए कि अलग अलग 2 गो दिया हुआ और दोनों को मिला के दिया हुआ है, तो एलिगेशन के रूल से बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है किसका किसका मिश्रण है, तो जिंक और कॉपर, जिंक को भी लेके बना सकते हैं, कॉपर को लेके भी बना सकते हैं। तो एग्जाम में कोई एक लेके बनाइएगा। तो यहाँ से जिंक लिख देते हैं, जिंक यहाँ से लिख लेते हैं। तो जिंक यहाँ से जब लिख लिए तो इधर भी जिंक लीजिएगा। तो देखिए जिंक जब लीजिएगा तो इधर भी जिंक उधर भी जिंक। तो ये पहला वाला में लीजिएगा तो क्या करिएगा, जिंक 1 में टोटल से भाग लगाइएगा मिश्र धातु, यहाँ से हो जाएगा, दोनों को मिलाइएगा। तो 1 में यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। और दूसरे वाले में लीजिएगा तो 2 में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को मिलाया गया तो कितना हुआ है, 5:8। तो जिंक लीजिएगा तो कितना होगा, 5 में 13। तो 5 में कितना हो जाएगा, 13। अब जल्दी से घटा दीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो भिन्न के रूप में आ गया है यहाँ पे। तो भिन्न के रूप में आया है तो क्या करिएगा, आप जल्दी से इसको क्या करिएगा, एलसीएम लेके सरल बना लीजिएगा। तो देखिए तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सबका गुना हो जाएगा। तो देखिए सबका गुना हो जाएगा तो ध्यान दीजिए क्या करिएगा, मतलब कि 3 × 13 × 5 हो जाएगा, 3 × 13 × 5। अभी ऐसी भी घटा सकते हैं, निकलेगा, लेकिन आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 13 है तो मतलब कितना से गुना करना पड़ेगा, 15 से। तो यहाँ पे ये 15 से गुना करना पड़ेगा। अब 15 यहाँ पे लिखिए, नहीं लिखिए
बात बराबर है। देखिए काट दीजिएगा वही हो जाएगा। और यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ये 13 से गुना करना पड़ेगा 39 से। तो यहाँ भी 39 से करिए, नहीं करिए। ये लिख रहे हैं तो थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप नहीं लिखेगा, यहाँ पे समझ रहे हैं लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना से गुना होगा, तो ये 65 से गुना होगा। तो ये देखिए अब पूरा नंबर मालूम हो गया। तो अब घटा दीजिएगा जल्दी से। अब देखिए ऊपर में 65 हो गया, और ऊपर में जब 65 हो गया तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 75 हो गया। तो अब 65 और 75 में घटाना आसान हो गया। और ये कितना हो गया, तो ये हो गया कितना आपका 78 हो गया। तो घटा दीजिएगा जल्दी से। तो देखिए ये 78 है, ये 75 है, मतलब कि इससे ये बड़ा है। अब देखें 78, 9 3 दूना 6, 9 दूना ठीक है 78 है, और ये 65 है, मतलब कि इससे ये छोटा है और ये 65 है। तो 65 है तो इससे मतलब कि बड़ा है, ये चीज़ बोले यार, ठीक है 78। तो अब ये 78 हो गया, तो घटा दीजिए। 75 को घटाइएगा 78 में से तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यही आपका क्या रेशियो हो जाएगा मात्रा का, जो कि आपसे पूछा गया था। और यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 75 है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कॉपर लेके भी बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में रहिएगा तो आप कोई एगो लेके बनाइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आप जल्दी से कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुतों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप जब सीख लिए हैं एलिगेशन से पकड़ने के लिए, किस तरह से एलिगेशन से ये क्वेश्चन बनेगा और कैसे हम पकड़ेंगे, तो आपको समय नहीं लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में किस तरह से बोला गया है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन सभी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्र धातु में पानी से 19 गुना भारी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ ले तो पहला अलग पार्ट है, दूसरा अलग पार्ट है, और यही दोनों को मिलाया गया है, तब ये तीसरा बना है। तो पता चल गया कि एलिगेशन के रूल से बनेगा। तो जल्दी से आप लिख दीजिएगा। तो इधर 19 लिखिएगा, इधर 9 लिखिएगा, और बीच वाले वैल्यू को बीच में रखिएगा। तो देखिए एगो से बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो जल्दी से घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इधर रेशियो लिख दीजिए। अब देखिए 19 में से 15 जाएगा तो 4, और काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 रेशियो में 2। तो यही आपसे पूछा गया था, 3 और 2। तो अगला देखिए एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा में दूध 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसा प्रति लीटर बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.80 रुपया प्रति लीटर है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, दूध पूछा गया है कि कितना है। तो देखिए एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा में दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर, दूध में 16 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है। तब उसमें से देखे क्या किया गया है, दूध में क्या किया है, पानी मिलाया गया। तो इससे क्लियर हुआ है कि पानी कितना लीटर है, तो 16 लीटर पानी है। 16 लीटर क्या है, पानी है। 90 पैसा प्रति लीटर बेचा जाता है। 90 पैसा प्रति लीटर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। मतलब कि जब दूध में पानी को मिला दिया जाता है तो 90 पैसा प्रति लीटर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य, ये शुद्ध दूध का खाली मूल्य है, शुद्ध दूध का मूल्य है, ये शुद्ध दूध का मूल्य है
1.80 रुपया। तो मिश्रण में पूछा गया है कि दूध की मात्रा बताइए, इतना होगा। तो देखिए, जब दूध वाला बेचते हैं तो पानी मिलाते हैं, तो क्या पानी खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करिएगा। तो देखिए, दूध तो वो खरीद के लाए, पानी तो फ्री का लाएगा, और उसके बाद जैसे ही मिला देगा दूध और पानी को, तो क्या करेगा, मिश्रण को बेच देगा। तो उसको क्या होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। तो देखिए, 16 लीटर पानी है और 90 पैसा प्रति लीटर बेचा जाता है, मतलब कि पानी मिला दिया जा रहा है तब 90 पैसा बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे तो आपको 16 लीटर पानी दिया हुआ, तो पहले क्या करिएगा, दूध और पानी का रेशियो निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पानी दिया हुआ, पानी को पानी से भाग लगाइएगा, जो पूछा जाएगा उससे गुना करिएगा। तो देखिए कैसे करिएगा। तो शुद्ध दूध का तो मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य दूध का दिया हुआ है, तो मिल्क का दूध दिया हुआ है, तो 1.80 दिया हुआ है। अब जैसे कि पानी लाएगा, वाटर लाएगा, तो वो कैसे, इतना रुपया प्रति लीटर दिया हुआ है, इतना रुपया प्रति लीटर दिया हुआ है। तो पानी खरीदेगा तो 0 रुपया प्रति लीटर खरीदाएगा। अब जैसे ही इसको मिलाया गया तो 90 पैसा प्रति लीटर बेचा जा रहा है। देखिए, 90 पैसा प्रति लीटर बेचा जा रहा है। तो 90 पैसा को बीच में रख दीजिएगा, इतना रुपया प्रति लीटर। तो यहाँ से घटाइएगा तो मिल्क का रेशियो, वाटर का रेशियो निकलेगा। तो जल्दी से यहाँ पे घटा के लिख दीजिए। तो यहाँ पे घटाइएगा तो देखिए, जैसे ही ये देखिए, इससे क्या है, बड़ा है, और इससे ये क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, तो मात्रा का रेशियो आएगा, मात्रा का रेशियो आएगा। तो घटाइएगा तो ये 90 पैसा हो गया। अब देखिए, ये 180 पैसा में 90 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 पैसा, ये 90 पैसा है, तो ये घटा दीजिएगा तो 90 पैसा हो जाएगा। अब यही आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक रेशियो में कितना हो गया, 1 हो गया। तो मिल्क का रेशियो 1 हो गया, वाटर का रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए, तो 1 हो गया, तो यहाँ पे भाग लगा दीजिए। यह फिर सेम है, तो 16 लीटर पानी है, तो दूध भी कितना होगा, 16 लीटर ही होगा। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं 16 लीटर, या फिर आप करिएगा तो 16 को भाग लगाइएगा, 1 से निकालना है मिल्क, तो 1 यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्वेश्चन को भी देखने से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे शुद्ध दूध है, उसमें से 16 लीटर 90 पैसा बेचा गया है, तो दूध की मात्रा कितना होगा, तो 16 लीटर होगा। तो ऐसे भी आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है। देखिए, 2 प्रकार का सोना है। एक 12 कैरेट वाला, एक जो है कि 12 कैरेट वाला है, और दूसरा 16 कैरेट वाला शुद्धता वाला। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। तो देखिए, 2 प्रकार का है आभूषण, पहला और दूसरा, और दोनों को मिला के वह शुद्धता वाला कैरेट बना रहा है। तो यहाँ पे किसका मात्रा आएगा, तो मात्रा का रेशियो आएगा, क्योंकि जो भी मात्रा रहता है सोना, उसी का ना आप यहाँ पे कैरेट में, मतलब शुद्धता उसका मेजर कर, मापते हैं, निकालते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ भी आप क्या करिएगा कि जल्दी से देख रहे हैं क्वेश्चन को, पढ़े तो 3 पार्ट में आपको दिख गया, और पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, और दोनों को मिला के दिया हुआ है, तो पता चल गया कि ये एलिगेशन के रूल से बनेगा। तो जल्दी से पहला वाला दूसरा वाला को लिख दीजिए। तो 12 कैरेट है और उधर 16 कैरेट है, तो 12 और 16 को लिख दीजिएगा, और बीच वाला ये दोनों को मिला के दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से किसका रेशियो आएगा, तो मात्रा का रेशियो आएगा। तो जल्दी से इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये गो से बड़ा है, देखिए
इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो एक रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 180 रुपया, 180 रुपया प्रति किलोग्राम, 280 रुपया प्रति किलोग्राम लागत वाले दो किस्म, लागत वाली दो किस्म किस अनुपात में मिला दिया जाए। प्राप्त मिश्रण को, प्राप्त मिश्रण को, प्राप्त मिश्रण को 320 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको यूनिट का रेशियो दिया हुआ है, कैसे पकड़ेंगे कि यूनिट का रेशियो। तो देखिए लिखा हुआ ना प्रति किलोग्राम, ये प्रति किलोग्राम मतलब कि मात्रा का रेशियो आएगा। तो देखिए दो को अलग अलग मूल्य दिया हुआ है, खरीदा गया है, और तीसरा जब बेचा गया, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो जैसे ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप क्रय मूल्य में उसको चेंज करिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि किसका, लाभ हानि का है, लेकिन आप एलिगेशन के रूल से बनाइएगा, जल्दी से बन जाएगा। तो देखिए इस तरह का पूछा जाता है बराबर। तो 180 वाला है और 280 वाला है, तो लिख दीजिए। तो 180, 280 बीच वाले वैल्यू को, तो इसको क्या करिएगा, क्रय मूल्य में चेंज करिएगा। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य में चेंज कर दीजिएगा। तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं। 320 दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना 120, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और इससे काटिएगा तो 4 से भी काट दीजिए। तो 4 से काटिएगा तो 8 होगा और 4 से काटिएगा तो 3 होगा। तो मतलब कि 800 बट्टे में कितना हो गया, 3 हो गया। 800 बट्टे में 3 हो गया। तो जल्दी से इसको घटा दीजिएगा। तो देखिए घटाते हैं, तो घटाइएगा तो देखिए इसमें से उसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो इसको सॉल्व करके हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो एक, नहीं कुछ तो एक, ऐसा कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 1 1 3, 3 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, या फिर इसको इतना छोटा है कि आप घटा सकते हैं जल्दी से। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 280 माइनस हो जाएगा कितना, 800 बट्टे में 3। तो इसको गुना करिएगा इसमें से, तो इसको इसमें से गुना करिएगा तो कितना होगा, 28 गुना 3 करिएगा तो 84 होगा। 84 होगा मतलब कि 840, 840 में से 800 घटेगा, बट्टे में 3 होगा। तो मतलब कि 40 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये वाला अब घटाइए, तो देखिए ये वाला घटाइएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से घटाइएगा, 180 में से इसको घटाइएगा तो 18 तिया 54, 540, 540 हो जाएगा। और 800, तो 540 में से 800 में से 540 घटाना है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 540 घटाना है 800 में से, तो 200 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 260 बट्टे में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। और इससे काटिएगा तो 2 रेशियो में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2 13 कहाँ पे है, तो 2 13 ये है, मेंस में आया हुआ। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बराबर रहता है 32 रुपया प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 24 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया ताकि मिश्रण को 39 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 30% का लाभ हो। तो देखिए ये अलग है, वो भी अलग है, दोनों को मिला के बेचा गया है। तो
मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है, तो 30% लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 39। तो उसको पहला काम क्या करना है, क्रय मूल्य में चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए 32 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है, तो जल्दी से लिख दीजिए, इसको क्रय मूल्य को चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए ये 39 क्या है, एसपी है, तो एसपी को एसपी से भाग लेगा। 30% लाभ का मतलब 130 निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना यहीं पे लिख दिया। तो 0 से 0 कटेगा और इससे काटिएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये अब पता चल गया कि टोटल कितना हो गया है, 30 हो गया। अब देखिए जल्दी से घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। 30 है, 24 है, तो देखिए इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा है, तो घटाइएगा तो 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, तो ये मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। तो 6 हो गया और इधर 2 हो जाएगा, तो काट दीजिएगा तो 1 3। तो यही आपसे पूछा गया था, तो 1 3 1 3 नहीं है, 6 और 2 गलती, यहाँ पे गलती घट गया। तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 रेशियो में 1 होगा, यही 3 1 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, यही पे कर दिए। अब अगला देखिए, हाँ देखते हैं। 240 रुपया प्रति किलोग्राम चाय, 280 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 324 रुपया प्रति किलो की दर से 20% का लाभ। तो यहाँ पे देखिए ये अलग दिया हुआ है, ये अलग दिया हुआ है, दोनों को मिला के मिश्रण को बेचा गया। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो क्रय मूल्य में चेंज करना है। तो 240 और 280 दिया हुआ है, तो 240 280 ये दिया हुआ है, तो उसको क्रय मूल्य में चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए क्रय मूल्य इधर चेंज कर लेते हैं, 324 दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 120 निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना। अब जल्दी से काट के छोटा कर लीजिएगा, 20 से काटिएगा तो 20 पंचे 100, अब 20 से काटिएगा तो 6, और 6 से काटिएगा तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये 54 गुना में 5 हो गया, तो गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 और 25 2 27 हो जाएगा, तो 270 निकल गया। आप यहाँ भी कर सकते थे, घटा सकते थे, 270 आ गया, तो जल्दी से घटा दीजिए। तो देखिए एक उससे बड़ा है, इससे बड़ा है, उससे छोटा है, घटा दीजिए, तो 10 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो काटिएगा तो यही 1 3 हो जाएगा, तो 1 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पर। तो ये मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपया प्रति किलोग्राम है और किस अनुपात में 1500 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 हो जाए। मिश्रण का कीमत जो है कि 2250 होने का बात किया गया है, तो 2250 होने का, तो देखिए अलग अलग दिया हुआ है, ये 2500 वाला है और दूसरा क्या है 1500 वाला है, तो उसको मिलाया गया है, तो मिश्रण का मूल्य हो गया है कितना, 2250। तो एलिगेशन के रूल से बनेगा, तो जल्दी से लिख दीजिए, तो 2500 और इधर 1500, तो घटा दीजिए इसको बीच वाले को बीच में, तो 2250। तो देखिए एगो से बड़ा एगो से छोटा है, जल्दी से घटाइएगा तो ये मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। तो 2250 घटाइएगा तो 750 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर घटाइएगा तो 250 हो जाएगा। तो आप काट दीजिए, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 रेशियो में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 रेशियो 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एलिगेशन का क्वेश्चन अभी आप सीख रहे हैं। जब आपको अभी पता चल गया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो आपको हल्का लग रहा होगा कि क्वेश्चन आप वहां पे जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए 28% एथनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, 28% एथनॉल घोल प्राप्त करने के लिए ध्यान से देखिए 20% एथनॉल घोल को 40% एथनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती होगा। यह 28% उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। 20% और 20% इथनॉल घोल को 40% इथनॉल घोल के साथ यहाँ से शुरू हुआ। ये बीच वाला वैल्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इतना उसको क्या करना है, घोल प्राप्त करना है। अगर ये पहला मान लीजिएगा, ये दूसरा वो बीच वाला, तो हो जाएगा गलती। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 28% इथनॉल घोल को शायद के लिए 20% इथनॉल को 40% इथनॉल के साथ, मतलब कि ये 20% तो पहले से था ही, अब 40% के साथ किस प्रकार मिलाया जाएगा कि 28% वाला प्राप्त हो जाए। तो लिखिएगा इसको कैसे, तो 20 को पहले 20 और 40, अब बीच वाला ये है तो 28 को यहाँ पे लिखिएगा। ये गलती नहीं यही करना है, तो गलत मत कर दीजिएगा, पहले 28 20 तो गलती हो जाएगा। अब देखिए ये लिख दिया, देखो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है, तो घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो जल्दी से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 3 2 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो